दोस्तों आज से हम शुरू कर जा रहे हैं सामान्य अध्ययन। इसके लिए क्या आपको हमारे इंसेप्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जो आपको रेड बटन दिख रहा है उस पर आपको प्रेस करना है और साथ में एक बेल बटन आएगा उसके ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। आगे करते हैं। आगे देखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें क्या उदारवादी चरण 1905 से आगे, ठीक है। उदारवादी से पहले क्या है उदारवादी चरण में देखोगे तो दोस्तों उग्रवादी चरण है 1905 से आगे। 1905 से पहले जो हुआ था 1885 में से वो उदारवादी चरण था। और फिर आगे सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन से क्या है ये उदारवादी चरण भी शुरू हो गया था थोड़ा सा इससे पहले ही। तो अब आगे देखोगे तो प्रारंभिक 20वीं सदी क्रांतिकारी राष्ट्रवादों की रही थी। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे भी हुए जिसमें कि मुस्लिम लीग के सर सैयद अहमद खान की विरासत थी। ब्रिटिश की फूट डालो राज करो की नीति थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसी समय। शिमला प्रतिनिधित्व मंडल और मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1905 का पृथक निर्वाचन हुआ, 1909 का, ठीक है। इसके आगे ये सब देखोगे दोस्तों ये चार्ट जो है कंप्लीट है आगे, ठीक है। इसमें हिस्से ऐड करना उसी चार्ट में। विदेशों में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति 1914 से 1915 में हुई थी, ठीक है। आपको पता है इसी समय पहला विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी समय आपको होम रूल आंदोलन हुआ था। गांधी का आगमन, चंपारण 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, 17 रोल आउट एक्ट होता है। इसको बिना दलील और बिना वकील का भी कानून कहते हैं, ठीक। इसके आगे 1920 के दशक में आप जब पहुंचोगे इस चार्ट को आगे कंप्लीट कर लेना। गांधीवादी आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए, ठीक है ना। तुम्हारा जो है खिलाफत हुआ, हिंदू मुस्लिम सौहार्द हुए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ। ये मात्रा 200 हटा देना, गलत है, ठीक। आगे देखोगे इसी आगे क्रम में पढ़ोगे तो ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम में गांधीवादी आंदोलन, क्योंकि गांधी जी इस समय क्या गाँवों की तरफ कर चुके थे, जैसे प्रभात फेरी वगैरह ये सब चीज़ें चलती थी उस समय पर। साइमन कमीशन, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट हुआ। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन, समाजवादी पार्टियां एवं समूह, दिल्ली घोषणा पत्र 1929 और सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है। ये दोस्तों सब मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे। अभी क्या आपको ये चार्ट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद सीक्वेंस वाइज हम धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। उसके आगे चलना आपको 1930 के दशक में। तो इस समय गांधीवादी हरिजन उत्थान के कार्यक्रम, क्योंकि इस समय देखो 34 से 29 का टाइम पीरियड। आपको पता है 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता भी हुआ था, ठीक है दोस्तों, जिसे आप जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से। कौन सा पैक्ट दोस्तों? पूना पैक्ट, ठीक। आगे देखोगे भारतीय परिषद बिल, इसे भारत शासन अधिनियम 1935 भी कहते हैं। इसमें सरकार का गठन हुआ था और इसी बिल का लगभग 60% भाग कह सकते हैं आपके हमारे संविधान में लिया गया है। चुनावों में मुस्लिम लीग की विफलता हुई कि मुस्लिम लीग फेल हो गई थी, चुनाव हुए थे जब 1937 में जाके, ठीक। तो आगे 1939 से आगे का देखोगे जब आप, इसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन आए, ये सब संविधान प्रक्रिया दोस्तों हमारी शुरू हो चुकी थी। यहीं से संप्रदायवाद भी शुरू हो गया, लाहौर प्रस्ताव और पृथक राज्य, ठीक है। आगे 1942 से 45 के टाइम पीरियड में आप देखोगे तो इस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942-1945 में हुआ था। लीग का ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग, ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी अब ब्रिटेन के लिए हो गई, देश भक्ति का काम कर रही थी वो ब्रिटिश के लिए, यानी ब्रिटेन भक्त हो चुकी थी पूरी तरह से वो, जिसे कह सकते हैं आप बुकों में आपको एक टर्म मिलेगा अंग्रेज भक्त, ठीक है। इसमें बेबल योजना और शिमला सम्मेलन हुए। INS मुद्दा और राष्ट्रवाद उठा, ठीक। 1945 से 47 में देखोगे तो आप कैबिनेट मिशन हुआ। ये सब दोस्तों क्या हमारे संविधान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी हमारा संविधान निर्माण हो रहा है। संविधान सभा का सत्र हो गया, अंतरिम सरकार हुई, लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता और विभाजन। यानी यहाँ क्या अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र हुआ, लेकिन साथ ही भारत विभाजन भी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और आप डेली देखते रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।